वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर अब्बासी है। हम लोगों की फ़ाइट थी थाईलैंड में 3 मार्च को। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ाइट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करके विन कर ली और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा पीबीसी प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद बलोच साहब का, कलीम अहमद असाद साहब का, अपने कोच वकार हैदर, अपने कोच वो शारिक नज़ीर, प्रोमोटर आबिद बलोच साहब का, जिनकी एफर्ट्स थी कि आज हम लोग इस मुकाम पर तक आए और हम लोगों ने कहानी के पीछे एक मेंटोर होता है और वो मेंटोर कोच की शक्ल में स्पोर्ट्स में होते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं शारिक नज़ीर, मोहम्मद सिकंदर अब्बासी और रोमा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप कैसे? थैंक यू सो मच। जो मेडल्स इन्होंने लिए नज़ीर साहब, इसमें आप कोच थे इस इवेंट में भी और अदरवाइज भी आप इनके कोच हैं। ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है बॉक्सर्स की? इन दोनों की माशाल्लाह सेहत से नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, बट दे आर माशाल्लाह। एक्चुअली जो सेहत बेसिकली जो है ना वेट कैटेगराइज होता है, कौन से प्लेयर्स कौन से वेट में खेल रहा है। जैसे रोमा का जो वेट है तो ऑटम वेट में खेलती हैं, तो ये फर्स्ट वेट इट स्टार्टिंग वेट ऑफ द जो स्टार्ट होती है कैटेगरी, तो इस वजह से वेट डिफरेंस जो है ना वेट होते हैं। दूसरा ये कि जो फाइट जो ट्रेनिंग के हवाले से आप पूछ रही हैं कि ट्रेनिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल था, उसको हम फॉलो अप करते थे। उसमें 2 आवर्स मॉर्निंग ट्रेनिंग है, इवनिंग में 2 आवर्स ट्रेनिंग है, इसमें कार्डियो है, इसमें जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्पीड ट्रेनिंग है, ड्रिल्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं और बहुत सारी जो है ना उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ शारिक साहब भी मौजूद हैं जो कि इनके ट्रेनर हैं। शारिक साहब थोड़ा सा बताएंगे कितनी एफर्ट लगती है एक फीमेल बॉक्सर को ट्रेन करने के लिए या उसको तैयार करने के लिए, और क्या चीज़ें उसके लिए आपको बेसिक करनी पड़ती हैं? क्योंकि आई गेस मेल बॉक्सर तो कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाती होगी, लेकिन फीमेल बॉक्सर्स के लिए, और फिर उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में जो दूसरी फीमेल हैं और जो क्या कहते हैं जिनको ख्वाहिश है जिनकी कि हम भी बॉक्सर बने या हम भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, तो उनको क्या आपका मशवरा होगा? देखिए सर, मेन थिंग इज़ दैट कि आप अपनी बॉक्सर ख़ास तौर पे फीमेल, आपका अपने सेल्फ पे कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन के साथ। ठीक, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए एक जो उसको एक आप बॉक्सर को ट्रेन करते हैं, उसके साथ एफर्ट्स करते हैं, उसका आना, उसका जाना, उसका ट्रेनिंग करना और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल होती हैं, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। फिर आपका फिर यानी आप कुछ चीज़ें जो बीच में जो होती हैं कि आपको उसके साथ ओपोनेंट भी चाहिए होती है। पाकिस्तान में इस चीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम है कि आप जो फाइट ट्रेनिंग के लिए मेल के साथ तो कुछ होते हैं, बंदा प्रैक्टिस कर लेता है, स्पारिंग प्रैक्टिस, तो ख़ास तौर पे फीमेल होना भी वो ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह उसके साथ उसकी टेक्निक चेक करते हैं, कैसे वो यूटिलाइज़ करे, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। फिर आना एक क्लब से दूसरे क्लब आना, फिर आपकी इवन के जॉब भी कर रही होती है फीमेल, अपने आप को उसने, जैसे ये रोमा है जॉब भी करती है, अपने आप को उसने चलाना भी है, अपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल करना है और फिर ट्रांसपोर्टेशन आना जाना, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है आपको अपने लिए, उसके बाद फैमिली के लिए, फिर आपके रिलेटिव्स और फिर आपके पूरा एक सर्कट है जिसके अंदर आप चल रहे होते हैं। सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है और ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। परफेक्ट। अच्छा रोमा, जैसे मेरे कोच है शारिक खान, मतलब मुझे ट्रेनिंग के अलावा भी इनका होता है कि यार अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छा खाना पीना हो, इसका तरीके से चले उठे बैठे, ये वो हर चीज़ को ये देखते हैं। सो थैंक यू कोच। एक्चुअली इसके थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल में जाऊँ ठीक, तो एक एज ए मैसेज भी है कोचेस के लिए को कि क्यों ज़रूरी है कुछ चीज़ों को, इसको आपको जानना क्यों ज़रूरी है। लेकिन जो ट्रेनिंग कोच करा रहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 फाइटर खड़े हैं, आप रिंग में आए और आके फाइट शुरू करवा दी, ठीक है। पहली बात है कि आप फाइटर को कैटेगराइज करते हैं कि कौन से फाइटर किस लेवल का है। फॉर एग्जांपल ये ऑटम वेट की प्लेयर है, मैं जो मिडल वेट की जो लड़की है उसके साथ उसको चल भाई फाइट करना शुरू कर दें, तो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप किसको किसके साथ, उसकी पावर लेवल हाई होता है, बेशक उसका टेक्निक लेवल उतना नहीं है, सही, ठीक है। इन केस बाद अच्छी प्लेयर्स भी होती हैं, वो खेलती हैं हैवी वर्ल्ड, एक्सपीरियंस भी गेन करती है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो है ना प्रॉपरली जो रूल्स हैं उनको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हेड गियर जो है हेड गार्ड पहनते हैं, ठीक है, उसमें आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपका माउथ गार्ड है,
ठीक है, जो बॉक्सिंग की स्ट्राइक होती है वो डेंस स्ट्राइक होती है। Okay. जो दूसरी जो आप खेलते हैं ना कॉम्बैट स्पोर्ट्स विद बेयर नकल फाइट्स, उसकी जो स्ट्राइक होती है वो आपको इंजर्ड कर रही होती है। उस स्ट्राइक का लेवल उस लेवल पे नहीं होता, ये डेंस स्ट्राइक होती है, ये अंदर तक बूम करके, यानी तो वो कन्वर्ट कर रही होती है, स्लो यहाँ तक आप यानी समझें कि आपकी स्लो पॉइजन है। कुछ ऐसे बॉक्सर हैं कि वो आहिस्ता 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 उनकी मेमोरीज लॉस होती हैं। आप पुरानी चीज़ें पुराने टाइम में जाके वो भूलना शुरू कर देते हैं। क्या वजह होती है कि वो उस टाइम की कोचेस की गलतियाँ जी, बड़े ग्लव्स नहीं इस्तेमाल किए। बड़ा ग्लव्स इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उसकी जो अंदर कुशन होता है उससे लगती है, लेकिन वो स्ट्राइक का जो लेवल होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक ठीक। तो ये बोल उसके बाद गम शीट नहीं रखी मुंह के अंदर, आपका मुंह खुला हुआ है, यहाँ लगा पूरा ओवरऑल पूरा ही हिल गया बंदा। दूसरी बात कि आप प्लेयर्स को ये अवेयरनेस दें कि बैक ऑफ द हेड इज कम्प्लीटली जो है ना एक बड़ी स्वेयर फाउल है। लोग उसको कहते हैं नहीं इसको जल्दी डैमेज करना है, बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक की और डैमेज कर दी है। तो ये चीज़ें जो एक कोच को भी होनी चाहिए, दूसरा एक बॉक्सर को भी। कोच स्पारिंग कराएं, आप प्रॉपर गियर इस्तेमाल करें। रिंग में नहीं होते, नहीं आपने नहीं पहना होता, लेकिन उसको इतना एक यानी अपने आप को इतना वो शार्प कर लेता है, उस लेवल पे ले आता है कि कितना कंट्रोल कर सकता है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन है कि हमारे पीबीसी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, शीत बलोच साहब और हमारे कोच शारिक नज़ीर साहब, और इन सब ने जो है जो मुझे स्पॉन्सर्स हुआ, थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल से हुआ मुझे स्पॉन्सर, मैं बताती चलूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है मेरी फ़ाइट हुई। ये सारी मेरे कोच आबिद बलोच साहब और मेरे कोच शारिक नज़ीर साहब, इन सब की मेहनतें हैं। ठीक बस है। बाकी हम तो कुछ भी नहीं, प्लेयर हैं बस। नहीं, आप बहुत कुछ हैं। आप पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने टाइटल जीता है कोई प्रोफेशनल इंटरनेशनल पर। और लास्ट में आपसे जो लड़कियां या जो फीमेल हमारी सोसाइटीज़ की देख रही हैं और वो ये चीज़ें अपनानी चाहती हैं या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अपनानी चाहती हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? देखिए, ओनली मैं ये नहीं कहूँगा फीमेल्स को कि बॉक्सिंग ही ज्वाइन करें, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं उसमें आएँ और अपनी ट्रेनिंग करें। और जैसे रोमा ने एक मैसेज कन्वे किया है कि आप जो है ना अपने पेरेंट्स को बताएं कि हम ये करना चाह रहे हैं, और दे नोज एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, अब गिलगित बल्तिस्तान की जो फीमेल्स हैं, अब वो मैं आपको बताऊँ वहाँ से सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स में फ़ीमेल जनरेट होती हैं तो गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा जो इलाका है यहाँ से, फिर यहाँ से लोग ये फ़ीमेल्स ज़्यादातर। अभी अनीता करीम है, उसके बाद हज़ारा कम्युनिटी में, कोयटा में अच्छे लेवल्स की प्लेयर्स हैं। तो ये एक सपोर्ट है, उनकी कम्युनिटी, उनके लोग, उनका जो ये एक जो सारा सर्कल है वो उन्हें फुली सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ है कि आप भी उसको वो उस लेवल पे आएँ और स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और अपने स्किल्स को बेहतर से बेहतर करें, और पाकिस्तान को का जो फ्लैग है उसको हाई लेवल पे लेके जाएं, पता लगे वर्ल्ड में। और यही एक अचीवमेंट है। हम थ्रू आउट द आप जो लाइफ के साथ चल रहे होते हैं वो दिखाएं कि वी आर द बेस्ट एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि जो उसके पंचेस थे और उसमें पावर और उसकी स्पीड समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे मैं डिफेंड करूं। लेकिन कोच ने मुझे पीछे से, हमारे कोच शारिक नज़ीर, उन्होंने मुझे एकदम पीछे से मुझे आवाज़ दी कि इसके अंदर बैक फुट पे आओ थोड़ा और ध्यान से खेलो। जैसे ही मेरा पंच उसको कनेक्ट हुआ काउंटर, तो बस फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर उसको छोड़ देता तो वो मुश्किल हो जाता थोड़ा। तो अब बॉक्सिंग है, वो भी प्लेयर है। आज मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये फाइट विन करके आए। थाई बॉक्सर को मैंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया। ये सारी मेहनत मेरे कोचेस, कोच वकार हैदर, कोच शारिक नज़ीर, स्पेशली मैं अपने जो सबसे बड़े कोच और फर्स्ट कोच जो हैं मेरे बाबा, में उनका ये उन सब की मेहनत है, मेरे कोचेस की मेहनत है, मेरे बाबा की मेहनत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस मुकाम पे हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके सामने बैठ के ये बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन की।